हेलो जी, दिस इज एपिसोड 12 ऑफ सिल्क रोड ट्रिप पार्ट 2 और हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट पामेर हाईवे के अंत पे। आज के एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे अपनी खूबसूरत कैंप साइट से, जहां से हम जाएंगे ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे स्थित एक शहर खुरोग, और यहां हमारे दोस्त देवांग सेठी उर्फ पंजाबी वॉन्डर गेस्ट अपीयरेंस में भी आएंगे। उसके बाद हम कई 100 किलोमीटर अफगानिस्तान के बगल से कुछ खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए पहुंचेंगे ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानियों की दुकान। Motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, skulls swaying like a noose, and I'll be clinging to the back of this Indian bike. अरे भाई क्या हो गया यहाँ पे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हमारे स्लीपिंग बैग ने तो ऐसी तैसी कर दिया, मतलब कुछ भी नहीं बचा है जहाँ पे इसके ये नहीं लगे हुए हैं वाइट भाई साहब, क्रेजी। देखो भाई क्या हो गया भाई, क्या हालत है भाई साहब, बर्फ गिर गई है यहाँ पे। वहाँ नज़ारे देखें, धूप का वेट कर रहे तो उठ तो गए थे। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस, कॉफी एंड पंजीरी। तो नींद तो सही आई, बहुत ही जल्दी सो गए थे, आई थिंक 10 बजे सो गए थे। बट एक तो प्रॉब्लम ये थी कि हमारी पसली में दर्द है, ये हमने रियलाइज़ किया कि अभी भी दर्द है। प्लस यहाँ पे मैट्रेस तो थी नहीं, तो रात को जितनी बार करवट लो ना तो बहुत दिक्कत हो रही थी। दूसरी जो बहुत ही फ़नी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमारा जो स्लीपिंग बैग है वो आपने देखा ही, इट इज़ डेड नाउ। तो उसके अंदर के जो रुएँ हैं ना वो पूरे रात ऐसे उड़ रहे थे। तो अब क्या है कि आप सांस लो तो नाक के छेदों में चले जा रहे हैं, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे रुएँ हैं तो हर जगह पूरी बॉडी में चले गए। उसके बाद मुँह से सांस लो तो मुँह में चले गए, तो गले तक चलेगा, और रात भर ऐसे खांसी हो रही है। तो मैंने एक पुरानी टी शर्ट ली और टी शर्ट को मुंह पे लपेट ली कि रात को ना सांस लो तो अंदर जा रहे हैं तो गुदगुदी सी मच रही है। तो बड़ा ही परेशानी हुई भाई, मतलब क्रेजी। बट एनीवेज इट इज़ अ ब्यूटीफुल कैंप साइट, मतलब व्हाट अ डिस्कवरी, वाओ। मतलब सुबह से 2 घंटे हो चुके हैं हम टाइम पास करते हुए, और मतलब वाओ, बहुत ही बेहतरीन, मज़ा ही आ गया। और आज हमें सिर्फ 1 घंटा दूर जाना है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे 1-2 घंटा आराम चिल करें। वील जस्ट गो टू खुरोग एंड विच इज़ द मेन टाउन हेयर। एंड अभी आई थिंक क्योंकि थोड़ा नीचे ऑल्टीट्यूड हुआ है तो काफ़ी सुंदर भी हो गई चीज़ें। चलो, सी यू इन अ बिट ऑन द मोटरसाइकिल। अब भाई भगवान चुपचाप पहुंचा देना, 1 घंटे का ही रास्ता है, नो फनी गेम्स। अरे अरे अरे, कहाँ से आया था कल मैं? यहाँ तो बड़ी सैंड है। यस, ब्यूटीफुल, वन ऑफ द बेस्ट कैंप साइट्स एवर। थोड़ी पसली सही होती है और स्लीपिंग बैग नहीं फटता ना, तो परफेक्ट हो जाता।
कुछ दिखाना पड़ेगा लग रहा है डॉक्टर को, कुछ तो लेना पड़ेगा पेन किलर टाइप। चलो एनीवेज, वो स्लीपिंग बैग के रेशे हर चीज़ से उड़ रहे हैं, हर चीज़ में घुस गए। वो हेलमेट के अंदर, कच्छे के अंदर, टी शर्ट के अंदर, बैगों के अंदर, टेंट के अंदर। कई दिनों तक ऐसे निकलते रहेंगे। क्या ब्यूटीफुल नदी है भाई, वाओ। दिस इज़ माई फेवरेट सेक्शन ऑफ द ट्रिप। मतलब अभी अगर मैप पे दिखाऊँ ना तो आई थिंक मतलब बाय एयर 200-250 किलोमीटर होंगे मुश्किल से हम। मतलब जितनी दूर किर्गिस्तान का बॉर्डर था उतनी दूर यहाँ से कारगिल होगा, और गिलगिट बल्तिस्तान वाला एरिया तो बगल में ही है। तो सोचो अगर सब कुछ खुला होता, सिल्क रोड के टाइम पे जा सकते थे इधर से, है 200, 300, 400 साल पहले जा सकते थे, अब नहीं जा सकते। मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस हैव वी मेड है। यहाँ से सोचो सीधा रोड जाती है, मतलब कश्मीर, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ऑल एरियाज एक्सेसिबल, फ्री टू मूव, इंजॉय। भाई मोटरसाइकिल चलाने में कितना मज़ा आता है। और जो मैं बोल रहा था ना, एक आइलैंड पे जिसको लड़ाई करनी है, एक आइलैंड डेडिकेट कर दो, और बाद में फ्यूचर में क्या करेंगे कि जब थोड़ा बहुत आगे पहुंच जाएंगे, हम दूसरे प्लेनेट में रहने लगेंगे, तो दूसरे एक प्लेनेट वो कर दो कि जिसको लड़ना है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, पार्टीशन है, 50 लोग अपने भेजो, 50 अपने भेजो, वहाँ जाके सेटल कर लो, इंजॉय करने दो लोगों को। ओनली स्प्रेड हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, नो वॉर, नो नेगेटिविटी, ओनली enjoyment. We have, as humans, we have complicated a lot of stuff, and which is irreparable. इतने बड़े बड़े बच्चे स्कूल से आ रहे हैं भाई, ये तो बहुत ही बड़े बच्चे थे स्कूल के लिए हैं। यहाँ पे भी जैसे कश्मीर में भी आप जाओगे ना तो क्या है कि बच्चे ना ऐसे हाथ वो करते हैं, लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, सब। इधर भी कल मैं देख रहा, लड़के लड़कियाँ सब हाथ ऐसे कर रहे हैं। अब क्या है कि कश्मीर में बड़े हरामी है बच्चे, तुम करोगे ना वो इतनी तेज़ मारेंगे ना चोट लग जाएगी। अब भाई मेरे पास ग्लव्स है, मैं ऐसे कर दिया ना तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, तो आई अवॉइड नाउ। यहाँ पे भी मैंने एक के किया, मुझे लगा यहाँ शायद नहीं करते होंगे, भाई उसने भी इतनी तेज़ मारा ना, बाय बाय। हमारी मॉर्निंग इतनी लेट स्टार्ट हो रही है कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। ये तो बड़े ही अफगानी बच्चे लग रहे हैं। ये देखो हाथ उसने किया था, वो ज़बरदस्ती का वो करता, हरामी बच्चे भाई। उस साइड आप कश्मीर, लद्दाख साइड इन लोगों को रख दो ना, मतलब यू कांट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस। सो पीपल आर द सेम, लोग तो वही हैं। हमने बॉर्डर बना दिए, हमने प्रॉब्लम कर दी है, वो भी हमने भी नहीं की है साला। उधर यूएसएसआर गोरों ने की है सारी ना, 100 साल पहले। वो भी हमको तो मोटरसाइकिल चलानी थी और कुछ नहीं, हमें नहीं चाहिए कुछ, हमको घूमने दो, हमें घूमना है भाई। क्या गलत मांग रहा हूँ मैं इसमें, घूमने दो। वो साले बॉर्डर बना के चले गए, डिस्प्यूट करके चले गए, इंडिया पाकिस्तान कर गए, कश्मीर कर गए, वो अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब वो कर गए। उधर चाइना का अपना अलग चल रहा है, हम घूम नहीं पा रहे। ओह अरे मेरी पसली, हड्डी पसली एक हो गई। अरे भाई बेसिकली अभी तक ना ताजिकिस्तान में खाने का चॉइस नहीं था हमारे पास, मतलब जो मिल रहा है वो, मतलब आप बैठ जाओ आपको वो दे देंगे जो भी है उनके पास। इवन भले उनका 2 आइटम हो, बट यू हैव अ चॉइस, राइट। सो वो फीलिंग नहीं मिली अभी तक हमें ताजिकिस्तान में। बेसिकली हमको रेस्टोरेंट नहीं मिला है, होम स्टे में ही खाना मिलता है, अदरवाइज रेस्टोरेंट अभी तक कोई मिला ही नहीं। बताओ, क्रेजी है भाई ये तो, इतना तो मैंने कहीं नहीं देखा। दुकान भाई क्रेजी, दुकान भी अभी बड़ी वो लग रही है आजकल तो। भाई क्या जल्दी हो गाड़ी वाले को, मतलब ये देखो बहुत जल्दी है। एकदम नई नई रोड बनी है, देखो चमक रही, कल ही बनी है। वहाँ लिखा भी था 4th फेज ऑफ सेंट्रल एशिया रीजनल लिंक रोड। इन अनदर न्यूज़ हमारा पेट्रोल रिजर्व में आ गया, होपफुली पहुँच जाए हम पेट्रोल ख़त्म होने से पहले। बन रही भाई रोड फाइनली। अच्छा यहीं तक पहुँची है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में आगे। अच्छा यहाँ पे शायद एक बार में एक ही रोड बनती है देश में ना, यहाँ से पूरा लेके जाएंगे तो लगाएंगे कुछ साल, क्योंकि अभी विंटर में तो सब बंद ही हो जाएगा। टनल आ गई भाई, कोई इम्पोर्टेंट टनल लग रही है, क्योंकि फोटो खिंचा रहे लोग। टनल तो बड़ी अच्छी है, और रोड कितनी अच्छी टनल पे, गड्ढा ना आ जाए अचानक से। ओह वाह, ये तो बहुत ही सही है। भाई वीडियो गेम टाइप लग रही है भाई ये तो। और रोड कितनी स्मूथ है भाई, इतनी स्मूथ रोड तो पूरे ताजिकिस्तान में कहीं थी ही नहीं। ओह वाह, काम हो रहा है, लगे हुए हैं लोग, मेहनती लोग।
वाह, बोर्ड आ गया, ओनली 15 किलोमीटर्स लेफ्ट। दिल्ली रास्ता कट गया था, नहीं तो यही रह गया था। 2 बिल्ली रास्ता काट गई। आई थिंक 2 बिल्ली रास्ता काट जाए तो कैंसिल। आजकल ना भूख ही नहीं लगती है, सुबह रात कभी भी, भले नहीं खाए हो 12-12 घंटे ना, भूख लगती ही नहीं है। ऐसा भी लग नहीं रहा कि भूख लग रही है। बड़ी सुंदर लड़कियां हैं भाई, सॉरी बट रैंडम रोड पे लड़कियां दिख रही हैं और बहुत ही सुंदर है, एकदम लाल गाल, क्रेजी। हमें अपना पहला स्टॉप मिल गया है। हमने आई ओवरलैंडर पे देखा, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि आई ओवरलैंडर पे इंडियन रेस्टोरेंट अलग से एक दिया होगा। आई ओवरलैंडर बेसिकली मतलब यूजर जनरेटेड ऐप है, मतलब लोग मार्क कर देते हैं ये जगह सही है, यहाँ पे सही है। तो ऐसी ट्रिप्स में ना, जैसे साउथ अमेरिका में तो मैंने कभी booking.com और ये सब यूज़ ही नहीं किया, आई ओवरलैंडर पे ही चल रहा था। क्योंकि साउथ अमेरिका में क्या है कि आपको पार्किंग वैसी चाहिए होती है जहाँ पे आप घर के बिल्डिंग के अंदर खड़ी कर सको मोटरसाइकिल, क्योंकि चोरी हो जाता है वहाँ सब कुछ। चोरी तो यहाँ भी हो गया हमारा वैसे, बट हाँ उस पर अलग से लिखा हुआ है इंडियन रेस्टोरेंट दिल्ली दरबार, जो हमें उस भाई ने बताया था। वो काफ़ी खुश लग रहे हैं, अंग्रेजी डालते हैं उसमें सारे। बोर हो गए वो इतने दिन वही सेम खा के, उसके बाद उन्हें इंडियन रेस्टोरेंट मिला तो बड़े खुश थे। ओके, हम तो और भी खुश होंगे। क्या खाएं? दाल चावल खाएं, रोटी खा लेते हैं। चावल रात को खाया था। सिंपल घर वाला खाने का मन रहता है, बट रेस्टोरेंट में हमेशा वैसा रहता है, हैवी मसाले वाला। और इतने दिन से व्हेन योर स्टमक इज़ नॉट यूज्ड टू, तो चाहे जितना भी बढ़िया वो हो, पेट एकदम फटफट AK-47 हो जाता है। बस भाई बिल्डिंग ये देखो, ओ माय गॉड, फैंसी बिल्डिंग भाई। ओह, पामिर टावर, ओ माय गॉड, पामिर ट्रेडिंग सेंटर। ये कहाँ आ गए? क्या हो गया ताजिकिस्तान में अचानक से? काफ़ी क्रेजी भाई, ये तो बिल्डिंग है, मेजर सिटी है ये। कहाँ है दिल्ली दरबार? खुला है? ओपन? मैं लखनऊ से हूँ, वैसे दिल्ली रहता हूँ। आप लखनऊ से हैं? सुल्तानपुर। अरे क्रेजी, मैं लखनऊ से हूँ। आप यहाँ रहते हैं? हाँ, अभी तो हमारा होटल भी ऊपर। अच्छा, क्रेजी। काफ़ी रैंडमली हम इंडियन रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं, खरोग में, इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। सो बेसिकली जो यहाँ पे ओनर है वो हमें बाहर मिले, वो लखनऊ से है। मैंने बोला लखनऊ से यहाँ कहाँ पहुँच गए आप? व्हाट आर द ऑड्स? काफ़ी हैवी लग रहा है भाई खाना तो। थाली वाली ऑर्डर कर दी है रैंडम वेज में, बड़ी 22 चम्मच है। स्पाइसी भाई। वाह, बहुत स्पाइसी है। पर रोटी आ गई, रोटी नान आ गई, सॉरी नान की सबसे ज़्यादा ग्रेवी होती है। पनीर की सब्ज़ी बढ़िया, एकदम थोड़ी मसालेदार है, ढाबे टाइप, बट स्पाइसी, बट वेरी फेमिलियर टेस्ट। हेलो भाई, जेकब हमको रास्ते में मिले जा रहे। अब खुरोग में हमें जेकब भाई भी मिल गए और फिर शाम तक देवांग भी यहाँ पहुँच गए। और इतने दिनों से बीहड़ में मोटरसाइकिल चलाने के बाद मैंने यहाँ 2 दिन आराम से ब्रेक ले लिया। हमारा मन तो था बियर पीने का, बट वी आर हैविंग इजरायली गाइस हैविंग हमस, बट दिस इज द weirdest लुकिंग बटर चिकन। लगा बटर चिकन छोड़ो, अभी नहीं बोलता हूँ मैं। हाँ, लेट्स डू द टेस्ट चेक। देखें, 2 पीस है उसमें चिकन के। खुरोग का बटर चिकन, मतलब इट्स ऑलवेज ऑरेंज। फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग रेड बटर चिकन। गुड डिसीजन ऑफ नॉट ऑर्डरिंग 2। हेलो जी, पंजाबी वॉन्डर इन खरोग नियर ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। आज संडे है, सब कुछ बंद है, काफ़ी ख़राब दिन। और ये देखो यहाँ का नेहरू प्लेस, पामिर प्लाजा, यहाँ पे मोबाइल मार्केट सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ बंद है भाई संडे को। क्या कह रहे हैं? तो भाई ने समझाया मेरे को अपनी वर्शन में हाँ, कि शवरमा मिलेगा इधर आगे 3 मिनट में, पसली। इतने दिन से पहले तो कोई शहर नहीं आया तो कुछ खाना चॉइस नहीं मिल रहा था। आज फाइनली हमें लगा यहाँ पे चॉइस मिलेगी, कुछ ऑर्डर कर सकते हैं अपने मन का। तो सब कुछ ही बंद है, मतलब। तुमने कल ऑर्डर करा नहीं इतना अच्छा इंडियन फूड तुमने खाया, बटर चिकन कितना अच्छा खाया वो। हाँ, कल हमने इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब खाना था। ये भी बंद है। वी हैव पंजाबी ऑर्डर
रीनेम्ड। कितनी बार करोगे मुझे इंट्रोड्यूस अपने ब्लॉग में? चौथी बार कर रहे हो। तो ब्लॉग में आ नहीं पा रहे ना, तो हाँ, पता नहीं मैं कब अलग अलग ब्लॉग्स में डाल दूंगा रैंडम। नाउ विल डू द टेस्ट चेक। हमें फाइनली एक जगह मिली जहाँ शावरमा मिल रहा है। 200 समोनी का 220 200 रुपये का चिकन शावरमा, काफ़ी बड़ा। मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। चॉइस मिल रही है हमें खाने की, और चिकन मिल रहा है भाई। तो पता है यहाँ के आगे चिकन पहुँचा नहीं है अभी। मुर्गा अब नहीं पहुँचा। ये देखिए हम इस साइड आ गए हैं। हमको लगा इस साइड अफगानिस्तान है, बट नहीं, अफगानिस्तान उस साइड है। वो जो पहाड़ है वो अफगानिस्तान में है। हेलो, मीट देवांग, पंजाबी वॉन्डर। 5वीं बार इन्होंने रीब्रांडिंग कर ली अपनी, काफ़ी फेल्ड रीब्रांडिंग लग रही है। Because all Punjabis are wanderers. मेरे दोस्त तो कहते हैं पंजाबी वॉन्डर टका है। Punjabi Hindustan. It's Hindustan. No? Hindustan, yeah. Yes, in India, yes. Yes. Minya Baba. Harmonium. अरे वो देखो, गीतमाला अफगानी पश्तूदा अटन गीतमाला। Sojoka be sojoka Sojoka be sojoka Humkum Dikhi kamre mein band ho Aur jab khuja Humkum dikhi khuja rahe ho बहुत ही बढ़िया अंकल मिल गया मैं। हमने हारमोनियम में बढ़िया, उन्होंने अफगानी में गाने सुनाए, पश्तूनी में गाने सुनाए, हिंदी उर्दू में गाने सुनाए। बहुत ही सही। आज हमारा चिल डे है, क्योंकि पंजाबी वॉन्डर को जाना है उस साइड, हमको जाना है इस साइड। बहाने चाहिए होते हैं मोटरसाइकिल राइड में, अगर आपको छुट्टी मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ बंद ही है यहाँ पे। दूध तो बहुत ही टेस्टी निकला जो हम लेके आए थे, बट अब पंजाबी वॉन्डर वो ट्राई नहीं कर पा रहे हैं। हेलो मीट पंजाबी वॉन्डर। क्यों नहीं ट्राई कर पा रहे हैं आप दूध, बताइए जरा। यार शवरमा के बाद कुछ तो कांड हो गया मेरे पेट में। ये देखो, इतना बाहर रहते हैं कि इनका पेट भी गोरो जैसा हो गया है कि खराब हो गया है। अरे आज हुआ, मतलब इतने दिनों से पता नहीं क्या। तुमने भी खाया, तुम्हारा तो नहीं हुआ। मैंने भी, मतलब कल ब्रेकफास्ट डिनर और सब कुछ सेम है हमारा। सेम है। मैं तो साइड है। लंच के बाद हुआ मेरा। पेट तो कभी खराब नहीं हुआ मेरा। पेट खराब होता है जब बाहर से वापस इंडिया जाओ और बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू इट, तो घर पे दाल चावल भी खा के हो जाता है। पहला दिन खराब होता है मुझे, क्योंकि वो पेट शॉक हो जाता भाई है। कुछ अलग हुआ है ये। इट्स वेरी अलग पेट खराब। इट्स नॉट नॉर्मल पेट खराब। इट्स लाइक पंजाबी वंडर। लाइक फूड पॉइजनिंग काइंड ऑफ शिट। ओके, यहीं तक हमारा साथ। हम कभी भी, हम उज़्बेकिस्तान में मिले तो हमने सिर्फ रेस्ट किया, हमने कहीं घूमने नहीं गए। क्या Reklama, Iskashim to Iskashim. इश्काशिम? It's here. ओके, आई गो इन इश्काशिम एंड Okay. ओके Host. अच्छा, ऐड लगा था तुम्हारा। It's host Marcus. It's मरकज। here. ओके इन इश्काशिम। नई जगह खुली है ना। मैसेंजर में यू आर प्रमोटर, इन्फ्लुएंसर, मार्केटिंग, Real influencer. मार्केटिंग जॉब मिल गया। वो जाते नहीं डोर टू डोर जाके। हाँ। भाई इसने मुझे पंजीरी नहीं खिलाई। खिला दूं, अभी खिला दूं? 3 दिन बोला पंजीरी। अभी खिला दूं? नहीं, अब ऐसे नहीं। ले जाओ, तो पेट खराब है। ऐसे नहीं। ओके ब्रो, सी यू इन अनदर स्थान। कजाकिस्तान। ओके बाय बाय। भाई ये कितने दिनों में घर बना पाएंगे स्पीड पे? चलो बाय। इसके बाद देवांग निकल गया यहाँ से वखान कॉरिडोर की तरफ, जिसका वीडियो आप उसके चैनल पे देख सकते हैं, जो कुछ महीने पहले ही आ गया था। और हम निकल गए दुशानबे की ओर, जहाँ पहुँचने में हमें अभी 2 दिन और लगने थे। आज का पूरा जो रास्ता है वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर से, मतलब एक रिवर के किनारे है। रिवर के उस साइड अफ़गानिस्तान है, इस साइड ताजिकिस्तान है, तो पूरा रास्ता वही होगा। बाकी देवांग को दूसरी साइड जाना है, तो ही हैज़ लेफ्ट फॉर द वखान कॉरिडोर। हम यहाँ से जाएंगे दुशानबे, और उसके बाद हम वहाँ फिगर आउट करेंगे कि अफ़गानिस्तान की एंट्री मिल रही है कि नहीं। अपेरेंटली वेरी इंटरेस्टिंगली हमें पता चला कि जो देवांग बता रहा था कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर से सबको भेज दिया गया था, तो उसका ये रीज़न था कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर जब आप जाते हो और एंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हो,
तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें ना वो मतलब अपलोड करते हैं कहीं पे और काबुल से अप्रूवल के लिए भेजते हैं। बट क्योंकि तालिबान ने नॉर्थ अफगानिस्तान का पूरा इंटरनेट बैन कर दिया है बिकॉज ऑफ इमोरल एक्टिविटीज़ विच इज़ अपेरेंटली डेटिंग एंड पॉर्न, बट उस वजह से नॉर्थ अफगानिस्तान में इंटरनेट ही नहीं है, तो वो फाइलें अपलोड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो काबुल से अप्रूवल ही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कोई फॉरनर एंटर नहीं कर पा रहा है। सो अभी 3-4 दिन हो चुके हैं इस बात को। आई एम नॉट श्योर कितना ज़्यादा फीजिबल प्लान था ये, बट वील सी। दुशानबे जाके आई थिंक किसी से पता चलेगा। ऑल्दो मतलब हम बिना दुशानबे जाए भी सीधा अफगानिस्तान बॉर्डर पे जा सकते हैं, वो हमें ज़्यादा पास भी पड़ेगा। बट आई वॉन्ट टू स्पेंड अ कपल ऑफ डेज इन दुशानबे बिकॉज एक तो ये वो मेजर शहर है, दूसरा हमको स्लीपिंग बैग वगैरह भी लेना है, और तीसरा हमको थोड़ा सा हमारे पास करेंसी की कमी है और अफ़गानिस्तान में ATM वगैरह नहीं चलते हैं। देवांग को भी एक लड़का मिला था कज़ाकिस्तान का जो मतलब अफ़गानिस्तान गया, बट 3 दिन में उसे वापस आना पड़ेगा क्योंकि उसका कैश ख़त्म हो गया था और वहाँ पे कैश विड्रॉ नहीं होता है। अभी वहाँ पे $400, बट $400 में तो अफ़गानिस्तान 15 दिन, इट्स क्वाइट रिस्की, सो वी नीड लाइक एटलीस्ट $700-800 तो होने चाहिए। ऑलराइट देन, नवरात्रि का पहला दिन आज। मम्मी का सुबह सुबह मैसेज आ गया, सो जय माता दी, जय माता दी, लेट्स रॉक। पेट्रोल डला रहे थे सबसे पहले। पेट्रोल मुश्किल से 10-15-20 किलोमीटर का है। ओ भाई साहब, आज है मंडे। मंडे मींस मंडे को ताजिकिस्तान में कहते हैं दुशानबे, विच इज ऑल्सो आवर डेस्टिनेशन। अरे हमें लगा था हम मंडे को दुशानबे में होंगे तो सही रहेगा, बट हम तो ट्यूसडे को पहुंचेंगे दुशानबे। ये वर्ल्ड कुजीन, यहाँ पे बहुत ही रैंडम खाना मिलता है। खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं था शहर में। कल शावरमा थोड़ा डिसेंट था, मिला था मैं, बट उससे पंजाबी ऑर्डर का काफ़ी पेट खराब हो गया। और आज तो काफ़ी भीड़ है, कल तो पूरा खाली था भाई। वाह, 95 मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ओह माय गॉड, देयर इज 95, यूहू, लाइफ इज एंजॉय। 95 फुल। मुझे लग रहा है वो ट्रक ड्राइवर है, उसने डाल दिया। बड़ा अच्छा आदमी है। फुल। ये देखो इनके, यहाँ के मोदी जी 30 साल से यहाँ के मोदी जी, और हर जगह इनकी फ़ोटो है। खाना मिले ना मिले, कुछ हो ना हो, इनकी फ़ोटो ज़रूर होती है। इवन कराकुल में जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे हर जगह इनकी फ़ोटो थी। वो देखो वहाँ भी फ़ोटो है। ये पूरा अफगानिस्तान वाला साइड है, सो दिस रोड विल, ये पूरा वखान कॉरिडोर जा रहा है। हम इस साइड जाएंगे पर। अरे भाई 2000 रुपये, बहुत ही महंगा पेट्रोल भाई। 17.5 लीटर कैसे आ गए भाई? कुछ तो झोल लग रहा है मुझे। अच्छा, ऊपर तक भर दिया उसने, आधा लीटर एक्स्ट्रा भर दिया भाई। रख मत। 17 लीटर की टैंक में 17.5 लीटर कैसे आ गया? और मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें 0 पेट्रोल था। मतलब अगर 1-2 किलोमीटर भी इधर उधर होते, क्रेजी भाई, इतना कैसे एज पे चल सकते हैं लाइफ में। बाय बाय पंजाबी ऑर्डर। ये देखो यहाँ के मोदी जी, यहाँ भी आ गए। एवरीवेयर यहाँ तो काफी पूरा मिलिट्री का एरिया बना हुआ है। वो पूरा अफगानिस्तान है। बीच में एक ब्रिज भी जा तो रही है वैसे, बट वो आर्मी का वो लगा हुआ है वहाँ। पूरी रोड ना मतलब ऐसे लाइक आई डोंट नो 1000 किलोमीटर टाइप होगी, पीछे आगे मिला के ना, वखान वखान मिला के पूरी ऐसी ही गई है। एक साइड अफगानिस्तान, एक साइड ताजिकिस्तान। बिल्डिंगें तो सही लग रही हैं अफगानिस्तान में, हैं? यहाँ से बेटर लग रही है मुझे तो। इन पहाड़ों के पीछे ना एक लेक है, मतलब वो अफगानिस्तान साइड ही, बट यहाँ से तो जा नहीं सकते। यहाँ से वहां जाने का बेसिकली 1500 किलोमीटर का डिटूर होगा। उसका नाम है लेक शिवा, मतलब लिटरली द नेम ऑफ द लेक इज लेक शिवा, एंड इट इज अपेरेंटली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स इन दिस एरिया। मतलब इमेजिन करो, आपको बस उस साइड जाना है ना, विच इज जस्ट लाइक 200 मीटर्स अवे। यू हैव टू टेक लाइक 1500 किलोमीटर का डिटूर। ऐसी है मतलब डिवीजन, वी लव डिवीजन। देखो मस्त पैरेलल रोड जा रही है, वो देखो बाइक पे जा रहे हैं 2 लोग अफगानिस्तान में। हेलो, अरे मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। भाई पूरे स्कूल के बच्चे रोड पे कब्जा कर लेते हैं। बड़े बड़े स्कूल के बच्चे भाई। तो मिसाइल विसाइल ले जा रहे हैं क्या भाई? कैजुअली।
आई थिंक दिस इज द क्लोजेस्ट वी आर टू अफगानिस्तान। देखो कितना क्लोज है, वो दो लोग जा रहे हैं। अरे गाड़ी आ गई भाई, गाड़ी कैसे आ रही है इसमें? बहुत ही क्रेजी रास्ता लग रहा है यार, ये तो मिट्टी मिट्टी वाला। बहुत ही बेकार रास्ता है भाई ये, थ्रू आउट बेकार रास्ता है। ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा, बॉर्डर पे घास के किनारे बैठते हैं। ओह हेलो जी, बहुत ही ख़राब रोड है भाई, हालत ख़राब हो गई। बट हम देखिए कहाँ पे खड़े हैं, ये हमारी मोटरसाइकिल, यहाँ पे थोड़ा सा चिल करते हैं। और वो देखिए वो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की पूरी रोड है। और यहाँ पे प्यारी सी नदी जा रही है और छोटा सा बीच है। थोड़ी देर यहाँ छाँव में अफ़गानिस्तान को देखते हुए आराम करते हैं। वो देखो अफ़गानिस्तान की बाइक आ रही है, ये देखो। ये रास्ता जो जा रहा है ना, ये जा रहा है बरतांग वैली। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है भाई, अंदर अंदर से रास्ता जा रहा है और ये अंदर अंदर से कराकुल निकल जाता है। एंड दिस इज़ अपेरेंटली लाइक वेरी वेरी सीनिक। ये तो बड़ा प्यारा शहर लग रहा है, रूशॉन है। वेरी लाइक फूल वूल उगे हुए हैं, हरियाली है। ये तो उससे बेटर लग रहा है खोरोग से। छोटा है मतलब, दिस इज क्वाइट। अरे रेड लाइट है भाई यहाँ। अरे नाइस स्मॉल प्लेजेंट सिटी राइट एट द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पे लोग बड़े लंबे हैं, मतलब इवन जो स्कूल के बच्चे हैं ना, लड़कियाँ भी मैं देख रहा हूँ ना, बहुत लंबी लंबी है। पहले मुझे लगा था बच्चे बहुत बड़े हैं, बट मैंने देखा यहाँ हाइट ही काफ़ी ज़्यादा है लोगों की। बहुत ही प्यारा शहर है भाई ये तो, एकदम कैंट एरिया जैसा पूरा शहर है। वेरी नाइस। JCB यहाँ पे HDLG है। ये इतने सारे HDLG कहाँ जा रहे हैं भाई? अचानक से रियलाइजेशन हुआ क्या है कि हमें रोड भी बनानी चाहिए। बीच में ये रोड आई थी, मुझे लगा रोड अच्छी हो गई, 1 किलोमीटर ही थी। पैरेलल में अफगानिस्तान वाली रोड पे गाड़ियाँ भाई तेज चल रही हैं हमसे, मतलब इतनी ख़राब रोड है भाई। उस साइड जो रोड है ना, आई डोंट थिंक उसको रोड कहेंगे, मुझे तो पैदल के लिए भी डेंजरस लग रही है भाई। मतलब ये अफगानिस्तान है बट इट्स क्रेजी भाई। एक पतली सी बस ट्रेल जा रही है, नई वैली आ रही कोई अफगानिस्तान की। अंदर गया कहीं रास्ता वैली में, काफ़ी क्रेजी लग रहा है भाई अफगानिस्तान तो। ये अंदर भी जा रहा है कोई भाई, क्या होगा अंदर? खतरनाक ही लग रहा है भाई। भाई कितना ऊंचा पहाड़ है भाई, और एकदम स्ट्रेट है भाई। वाओ, कमर और ये पसली में इतना दर्द हो गया ना। ओह हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये रास्ता कहाँ से निकला हुआ है। ये देख रहे हो आप, मतलब देयर इज नॉट इवन स्पेस फॉर वॉकिंग। एंड चट्टान से ट्रेल निकली हुई है भाई साहब। यहाँ से व्हीकल जाते हैं क्या? ओ भाई हालत ख़राब हो गई भाई, काफ़ी इन द मिडिल ऑफ नोवेयर है भाई सब कुछ। देखो आप कहाँ पे हैं हम। और ये पूरी रोड आ रही है ताजिकिस्तान से, और सामने हमारे अफ़गानिस्तान है। वो देखो अफ़गानिस्तान के घर हैं, और क्रेजी ये हमारी मोटरसाइकिल है, वहाँ पे एक और घर है। और पहाड़ तो भाई खतरनाक ही है, मतलब बहुत ही खतरनाक पहाड़ सबसे। बहुत थकान हो गई है तो थोड़ी देर यहीं पे बैठेंगे, देखेंगे अफगानिस्तान को, फिर चलेंगे। बैठ ही नहीं पाए, 2 मिनट भी नहीं बैठ पाए। मैं सोचा ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट का। तो एक कोई तो गाड़ी रुकी, उसमें 4 मिलिट्री वाले थे। उसी समय मैं बैठा ही था, मैं फोटो वीडियो ले रहा था उधर उनके घर की। तो उसने बोलिया वीडियो मत लो, फोन देखा, डिलीट कर दिया। पहले इतना वो नहीं था, सीरियस नहीं था। He was quite casual about it. Basically serious था in terms of he did not want me to be in any trouble, कि भाई तुम डिलीट कर दो। और कह रहा है कैमरे लगे हुए पहाड़ों में। मैंने कहा पहाड़ों में तो कैमरा नहीं लगे हुए, सी बात है। तो उसने बोला यहाँ बैठो भी मत, यहाँ से चले जाओ थोड़ा, मतलब ऐसा जहाँ अफगानिस्तान सामने मत बैठो। मैं कहा पूरे टाइम ही अफगानिस्तान सामने, पूरा अफगानिस्तान ही है। 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो गया भाई, रुक ही नहीं रहे, हालत ख़राब हो गई है। नहीं देख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। ये तो बहुत ही भाई याद रोड है साला। हाँ नहीं तो दिमाग ही ख़राब हो गया है। तो जादूगर लग रहा था बच्चा।
रोड आ गई भाई, रोड। ओ माय गॉड, ओह 100 किलोमीटर बचा अभी। ओह ओह वाओ, पूरे दिन में हम लैंडस्केप देख पा रहे हैं भाई। बच्चे हर गाड़ी और हर उस पे चलते हैं। क्रेजी। और मुझे स्कूल की टाइमिंग समझ नहीं आ रही। जब देखो बच्चे स्कूल ड्रेस में घूमते रहते हैं। मैं सुबह देख लिया, दोपहर में देख लिया, शाम को देख लिया। स्कूल के बाहर ही टहलते रहते हैं पूरे टाइम बच्चे, क्योंकि वो 3 घंटे पहले बच्चे निकल रहे थे स्कूल से, अभी भी बच्चे निकल रहे हैं स्कूल से। अब जैसे ही ऐसा लगा कि रोड अच्छी होने लगी है, वैसे ही कुछ ही देर में कंस्ट्रक्शन के चलते हमें रुकना पड़ गया। How long do we have to wait? Till 5:30. 5:30. Yeah, but maybe they will let you through. Maybe if Okay. you're lucky with the bike, Yeah. you can ask at least. But otherwise, yeah, in an hour maybe. And how long have you been here? 5 minutes. I think they okay. just closed, maybe. Maybe, just but we're closed, not huh? sure- We're not sure. Shit, but, man. yeah. बस गए यहाँ पे। ये अफगानिस्तान है, आप देख सकते हैं। ये देखो, कुछ लोग तो आ रहे हैं ऊपर से। ये अफगानिस्तान की क्रेजी रोड्स हैं। हेलो हेलो हेलो, डर गई काउस। हेलो काउस। काफ़ी ख़राब टाइमिंग रही। ओह, तो 1 घंटे से ऊपर बचा हुआ है, मतलब 1.25 घंटे। वहाँ पे लोग वो खेल रहे हैं, तो इसीलिए उधर अफगानिस्तान है, तो यहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं अफगानिस्तान। कौन पहुँचा पाता? सारे ट्रक ड्राइवर हैं, आपस में खेल रहे हैं। लाइफ इज एंजॉय। चलो भैया, 1.5 घंटा हो गया, 5:30 बजे खुल रहा है। पता नहीं क्या रोड बना रहे हैं। तो 1.5 घंटा 2 घंटा रोज बंद करके, बनी तो कहीं पे भी रोड नहीं है कुछ। बहुत ही हरामी है ये आदमी, देखो, सुपर डुपर हरामी है। यहाँ पे इंडिया वाला हिसाब किताब है। नोबडी हैज पेशेंस, सब टेढ़ी मेढ़ी लगा दी सबने, जाते हुए भी आते हुए भी। बहुत जल्दी भाई लोगों को। क्या कर रहे हो भाई? बहुत ही सुंदर एरिया भाई है। ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड, नीचे बढ़िया ग्रीनरी और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़, मतलब नदियाँ आ रही हैं, वाटरफॉल आ रहे हैं दोनों साइड, बहुत ताजिकिस्तान है अफगानिस्तान से। इसके बाद जैसे जैसे रोशनी कम हो रही थी, वैसे वैसे रास्ता और ख़राब होता चला गया। इतनी धूल उड़ रही है, इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं तब से, कुछ दिख ही नहीं रहा है। और फिर किसी तरह शरीर में थकान और सीने में दर्द लेके हम रात के अंधेरे में फाइनली कलाईकुम पहुंचे। हेलो, रोमा रोमा रोमा। ओह, काफ़ी क्रेजी सी जगह है ये तो भाई। कमरा देखो, खतरनाक। तुमको पंजाबी वंडर ने बोला था कि रोमा गेस्ट हाउस आ जाना, और ये जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। एक तो मे बी बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे दुशानबे और खुरोक के बीच में जहाँ रुक सकते हो आप, और 2-3 गेस्ट हाउस है, सब भरे हुए हैं, और एक बहुत ही बड़ा फैंसी रेस्टोरेंट है जो पूरा भरा हुआ है, बट डिनर इसमें इंक्लूडेड है शायद। बट लाइक ओवरऑल वाइब इज़ क्वाइट अमेजिंग। तो अभी हम नहा धो लेते हैं, हमारी हालत बहुत ही ख़राब है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है और दर्द भी है। तो हम नहा धो लेते हैं, फिर देखते हैं डिनर का क्या सीन है। ओह हेलो जी। ओह ओह, बहुत दर्द है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वी आर इन खलाईकुम, और खलाईकुम इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन बिटवीन पामिर हाईवे एंड दुशानबे। तो ये आई थिंक द फर्स्ट डे स्टॉप है सभी के लिए। तो यहाँ पे तो हम यहाँ रात को पहुँच गए थे। यहाँ पे एक रोमा गेस्ट हाउस है, और पंजाबी वंडर ने हमको रिकमेंड किया था। उसने कुछ 220 सोमोने दिए थे, हमने 250 सोमोने दिए हैं, क्योंकि उसने नेगोशिएट कर लिया था, हमने नेगोशिएट नहीं किया, हमसे हो नहीं पाती ये चीज़ें। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज़ कि जो हमारी जो ये पसली है, जो हमारा रिब है, ये कल ऑफ रोडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब आज तो हम उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे, अभी हमने सुबह से
2 घंटे बहुत सारा मूव स्प्रे लगाया है, और तो हम ख़राब रोड तो हम ले ही नहीं सकते। अब हम आराम आराम से जाएंगे अब दुशानबे अच्छी रोड लेके ही। ये हमने अपना लाइफ इज़ एंजॉय स्टिकर लगा दिया है, और ये हमारी मोटरसाइकिल है। तो हमने सामान वामान ऑलमोस्ट रख ही दिया है। तो अब आई थिंक दुशानबे 2-3 दिन रेस्ट करना पड़ेगा, और डिपेंडिंग ऑन टुमारो मॉर्निंग एक बार हम फिर एक्सरे भी करा लेंगे, क्योंकि अभी तक मतलब इट वाज गेटिंग बेटर, बट आई थिंक 2-3 दिन रेस्ट चाहिए, क्योंकि कल हमने मतलब कल रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और पूरा सिस्टम हिल गया हमारा ना। ये तो निकलेगी नहीं। हेलो, वो ओनर है जो सेब खा रहा है वो काफ़ी बढ़िया आदमी है। दस्वेदानिया बाय। ओह ओह बहुत दर्द हो रहा है भाई। ऑफ रोड तो नहीं कर पाऊंगा मैं आज बिल्कुल भी, बट आएगा तो भाई, आई नो। अब आज का रास्ता कुछ 400 किलोमीटर था, मगर थैंकफुली यहाँ से दुशानबे तक पूरा टारमैक बिछ चुका था। रास्ते का पहला हाफ काफी खूबसूरत था और पूरा ही अफगानिस्तान बॉर्डर के बाजू से निकल रहा था। अरे दिख भी नहीं रहा अफगानिस्तान भाई, इतना लोगों ने स्टिकर चिपका दिया। इतना तो नहीं चिपकाना चाहिए। वो ब्रिज है अफगानिस्तान की, बट बॉर्डर तो अभी शायद बंद है, बट एक टाइम पे बॉर्डर खुला होगा। बढ़िया, वो अफगानिस्तान का काफ़ी ऑफिशियल कुछ लग रहा है वहाँ पे। ओके, गुड बाय अफगानिस्तान, होपफुली सी यू इन फ्यू डेज। और फिर अफगानिस्तान को अलविदा कह के हम ऑल्टीट्यूड में थोड़ा नीचे आने लगे। रास्ते में कुछ चेक पोस्ट आए और कुछ इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज भी मिली। ओके, She channel, ओके, там my channel. डिफरेंट चैनल, डिफरेंट चैनल, Understand? टू चैनल, टू दुआ। А she и my. You go to Dushanbe? Да, есть. Yeah, okay, we are on the same. А you Dushanbe. тоже. Yeah. Okay. Gaurav. Yeah, your name? Natalia. Сергей. Sergey. Okay. Gaurav. Yeah. Maybe see you on the way. До свидания. Yeah. No pants? No pants? Pant. Жах. Вот это вот все. Вон. Yeah. और फिर अभी तक का ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आया कुलौब, जहां से हमने मोटरसाइकिल को फ्यूल अप किया और उसी पेट्रोल स्टेशन से अपने आप को भी। काफ़ी ख़राब कॉफ़ी। वैसे आपको याद है पामेर हाईवे पे जब हमको बहुत सारी बिना नंबर की वाइट गाड़ियां दिखी थी? ये सारी गाड़ियां चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी, जो चाइना बॉर्डर के पास मुरगाब में ड्रॉप हो जाती हैं और वहां से फिर दुशानबे या फिर बाकी बड़े शहर आती हैं। और पामेर हाईवे छोड़ते ही मैं काफी सरप्राइज था ताजिकिस्तान में ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के। सेम चीज कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में भी हो रही है, जहाँ कोविड के बाद चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने पूरा ऑटोमोबाइल मार्केट ही चेंज कर दिया है। और ये दुनिया के सबसे रिमोट और ऊंचे देश हैं, और मुझे लगता है अगले कुछ सालों में बाकी जगह भी यही देखने को मिलेगा। मतलब पेट्रोल पंप तो है और साथ में पूरा इलेक्ट्रिक का इकोसिस्टम दिया हुआ है, और काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक का इकोसिस्टम दिया हुआ है। खैर इसके बाद हम निकल गए फाइनली दुशानबे की ओर। वो रास्ता थोड़ा हेजी था और जैसे जैसे हम कैपिटल सिटी की तरफ पहुंच रहे थे रोड भी बिजी होती जा रही थी। फिर रात होते होते हम फाइनली अपने होटल पहुंचे और फिर अगले 3 दिन तक हमने दुशानबे में अपनी थकान उतारी। आज का वीडियो मोस्टली डिस्टेंस कवर करने वाला था और अब हम अपनी आखिरी डेस्टिनेशन अफगानिस्तान के बहुत करीब थे। ट्रिप शुरू करने से पहले मुझे उम्मीद थी पामेर हाईवे बहुत ही आराम से हो जाएगा, मगर फिर पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया कि पामेर हाईवे शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगले एपिसोड में हम फाइनली चलेंगे अफगानिस्तान और शुरू होंगे मेरे लाइफ के कुछ सबसे क्रेजी ट्रैवल डेज। तो फिर मिलते हैं जल्द एक नए एपिसोड में एक नए बॉर्डर क्रॉसिंग एक्सपीरियंस के साथ फ्रॉम अफगानिस्तान। लाइफ इज एंजॉय। अभी रास्ते में इंडिया से India? बस भाई अल्लाह खैर खैरियत से आपको पहुंचाए, खैर और खैरियत से पहुंचाए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम कहना सही बात। हाँ जी, मेरे तरफ से दिल्ली जब जाएगा बोलो एक अफगानी था, नाम अब्दुल कयूम था, ठीक बहुत सलाम। नहीं आप आना, मेरे घर रुकना। ये लोग मुझे मैसेज करेंगे, मैसेज कर देना मुझे एक बार ना, कनेक्ट कर ले। पाकिस्तानी मैं इंडिया से।